नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाई है जीरा कुकीज़ जो बहुत ही टेस्टी बनी है और एकदम खस्ता है। और इसको बनाने में किसी भी फैंसी सामान की ज़रूरत नहीं है, सब सामान घर पे ही आसानी से मिल जाता है। तो इसको हम जब चाहे तब बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है जिसको हर कोई बना सकता है। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जो सामान मुझे चाहिए, सबसे पहले चाहिए मुझे 100 ग्राम मक्खन। ये 1 कप भर के मक्खन है। आप घर की कोई कटोरी भी सेट कर सकते हैं। जितना मेज़रमेंट लें एक ही कटोरी से लें। आपने 1 कटोरी भर के मक्खन ले लिया, अब उसको एक बाउल में डालें। मक्खन हमारा थोड़ा हार्ड जमा हुआ होना चाहिए। वैसे तो सर्दियों में अब जमा हुआ ही रहता है, तो बस उसको रूम टेम्परेचर वाला मक्खन भी लेके बनाया जा सकता है। अब इसमें डालनी है हमें आधी कटोरी पिसी हुई चीनी है, घर की नॉर्मल चीनी है, जिसको मैंने मिक्सी में डाल के खूब बारीक पीस लिया और फिर उसको छान लिया है, जिससे कोई अगर चीनी के कण रह गए हों तो वो भी निकल जाए। और इसको अब हमें फेंटना है। तो पहले हम मक्खन के साथ हम चीनी को मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे करके इसके जो ग्रैनुल्स हैं उन्हें तोड़ते रहेंगे और इसके साथ चीनी को मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि ये हार्ड जमा हुआ है तो थोड़ा फेंटने में दिक्कत आएगी। इसको बस हम लेके पहले इसे खूब अच्छे से फेंटेंगे। आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी फेंट सकते हैं और चाहे तो हाथ से भी फेंट सकते हैं। वैसे इस सीज़न में अगर हाथ से फेंटो तो ज़्यादा बढ़िया फिरता है, क्योंकि अगर मैं जैसे विस्कर से फेंट रही तो ये बीच बीच में विस्कर के अंदर घुस जा रहा है। सारा विस्कर के ही अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है। अब इसको ये इकट्ठा हो गया, मैंने इसे चम्मच से बाहर निकाला। धीरे धीरे करके सारा निकाल लूँगी। जब हमारा पूरा मक्खन और चीनी बाहर निकल जाए फिर इसे हम दोबारा फेंट लेंगे। खूब अच्छे से फेंटना है जब तक इसका रंग चेंज ना हो जाए और ये फ्लफी ना हो जाए। जब हम लगातार फेंटते रहेंगे तो थोड़ा मक्खन हमारा सॉफ्ट होता चलेगा। एक बार तो शुरुआत में थोड़ा हार्ड रहेगा, फिर धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमारा मक्खन फेंटते फेंटते इतना सॉफ्ट हो गया कि अब ये विस्कर के अंदर गया, तो मैंने बॉल के साइड में ज़रा सा टैप करा तो ये निकल के सारा आ गया बाहर। अब हम किसी स्पैचुला से इसको एकदम सेंटर में कर देंगे, जिससे हमारा सारा मक्खन फिट जाए। सारा मक्खन सेंटर पे आने के बाद इसे हम दोबारा फेंट लेंगे। खूब अच्छे से फेंटना है हमें इसको प्रॉपर फेंटने में हमें तकरीबन 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। गर्मियों में ये कम टाइम लगता है, क्योंकि गर्मियों में हमारा मक्खन जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो ये कम टाइम लगता है। जब हमारा मक्खन अच्छे से फिट जाए, अब हमें इसमें और सामान डालना है, अपने ड्राई इंग्रेडिएंट डालना है। तो उसके लिए हम बॉल पे रखेंगे एक छलनी। इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के मैदा। फिर हम डालेंगे आधा कप पिसा हुआ चावल। ये चावलों को, जो मोटे वाले चावल होते हैं खिचड़ी वाले, उसको मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया और फिर उसको छान लिया अच्छे से। इसमें कोई भी चावल का मोटा कण नहीं आना चाहिए, तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा सारा आटा अच्छे से छन जाए, अब इसमें हम और चीज़ें डालेंगे। और सबसे पहले डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर। ये हमें चम्मच को ऊपर तक भर के डालना है। अब 1 चम्मच भर के डालेंगे हम जीरा, क्योंकि जीरा कुकीज़ है तो जीरा डालेंगे अब हम इसमें। फिर डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक, बस 1 चुटकी के करीब हम इसमें नमक डालना है। नमक डालना बहुत ज़रूरी है, जीरे के साथ नमक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है, तो इसलिए नमक ज़रूर डालें आप इसमें। नमक डालने के बाद इसको हम हल्का हल्का स्पैचुला से चला देंगे, जिससे सारे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट मक्खन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत धीरे धीरे हाथ से चलाना है हमें, से ऐसा नहीं है कि एकदम टाइट हाथ से चलाएं। बिल्कुल धीरे धीरे से हाथ से चलाते हुए इसे हम मक्खन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल नीचे से भी उतारेंगे खूब अच्छे से, और साइडों में से भी। जब हमारा ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अब हमें इसे हाथ से गूँथना है। हाथ से भी इसे हमें बहुत हल्के हाथ से गूँथना है। धीरे धीरे गूँथते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे इसे। इसको हमें गूँथना नहीं है आटे की तरह, बस हल्का हल्का सा मिक्स करना है। अगर हमने इससे ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो हमने विस्क करने में जितनी मेहनत करी थी सब बेकार हो जाएगी। हमारे मक्खन में जितना एरिएशन हुआ था सब ख़त्म हो जाएगा और हमारी कुकीज़ जो हैं एकदम हार्ड बनेगी। अब इसे हमने धीरे धीरे मिक्स करते हुए अच्छे से एक डो बना लिया है। बस हमें से इतना ही बनाना है। अगर आपको हार्ड लगे, थोड़ा सा बनने में नहीं आ रहा, तो इसमें हल्का सा घी डाल सकते हैं आप, या मक्खन ही सॉफ्ट करके। अब इसको हमें रोल करना है। उसके लिए किसी भी सरफेस पे हम थोड़ी सी पहले मैदा लगा लेंगे। जिस पे भी हमें रोल करना है उस पर हल्की सी मैदा लगा लेंगे, जिससे ये चिपके नहीं नीचे। और फिर से हल्के हल्के हाथ से रोल करते हुए थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर नीचे रख के इसे हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे ये हमारा बेलने के लिए तैयार हो जाए। फिर किसी भी बेलन को लेके बहुत हल्के हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। अगर हमने बहुत तेज़ प्रेशर से बेला तो ये सारा फट जाएगा। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेलते हुए इसको हम थोड़ा सा लंबाई में भी बढ़ा लेंगे और चौड़ाई में भी बढ़ा लेंगे। हमें जितना लंबा रखना है उसको हम उतना लंबा रख लेंगे पहले। फिर हमारे कोई किनारे अनइवन हो गया हो तो नए इवन करते रहेंगे हम धीरे धीरे हाथों की सहायता से, कि जिससे ये फटे भी नहीं और अच्छे से एकदम शेप ले ले।
अब कहीं से फट गया हो तो उसे भी जॉइन कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे आपस में धीरे धीरे दबा के। और ऐसे करके हमारे जब ये सारा ठीक हो जाए तो इसे हम दोबारा बेलना चालू करेंगे। इस बात का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हमारा हाथ का प्रेशर बहुत तेज़ ना हो। इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेलते रहेंगे। इसे हमें 1 इंच के चौथाई भाग तक ही बेलना है कि इतना ही मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अब जैसे ये भी ऊपर से फटा फटा सा हो गया, इसको भी हम अच्छे से जोड़ लेंगे, दबा दबा के आपस में जोड़ लेंगे। फिर हम इसे चौड़ाई में बेलेंगे। अब चौड़ाई में बढ़ाएंगे इसको, लंबाई हमारी इतनी रखनी थी तो अब उसके बाद हम इसको चौड़ाई में बढ़ाएंगे। जब हमें लगे कि हमें जितना मोटा रखना था उतना मोटा बन गया और चौड़ाई भी पूरी हो गई है, तो इसके हम किनारे इवन करेंगे। उसके लिए हम या तो किसी चाकू या स्केल को रख के और उसके साइड में रखेंगे और इसे हल्का हल्का सा प्रेस करते रहेंगे। जहाँ कहीं से मोटा हो वहाँ से थोड़ा दबा के, और जहाँ से पतला हो उधर की तरफ हम आटा ले आएंगे। और ऐसे करके हम पूरा किनारा इवन कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इवन करना है हमें। एकदम स्केल या चाकू रखने से आराम से हो जाता है। अगर हम हाथ से करेंगे तो इसे करने में बहुत टाइम लगेगा। और यदि चाकू से कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करना है, हाथ नहीं कटा लेना है हमें अपना। बिल्कुल धीरे धीरे से करेंगे आराम से। लेकिन चाकू या स्केल रखने से बहुत बढ़िया इवन होता है। जब हमें लगे कि हमारे साइड में से बिल्कुल सही हो गया तो एक बार इसे हम दोबारा से बेल लेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से, जिससे ऊपर का सरफेस एकदम क्लीन हो जाए। फिर दोबारा अगर किनारे थोड़े से इवन ना हो तो फिर उसे हम दोबारा से ठीक कर लेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का सा प्रेशर देते हुए करना है। बस अब हमारा तैयार हो गया ये कटिंग करने के लिए। अब इसको कटिंग करने के लिए हम बीच में से 3 पार्ट करेंगे इसके, या जितने आपको मोटा या पतले पीस काटने हैं उतने पीस काट सकते हैं। आप कुकी कटर से भी इसके पीस निकाल सकते हैं। ये मैंने बीच में से 3 पार्ट कर दिए इसके। और फिर इसको अब हम साइड में से काटेंगे। साइड में से ये मैं पतली पतली स्ट्रिप काटूंगी इसकी, कि मुझे ऐसे ही डिज़ाइन में बनाने थे तो मैं इसलिए ऐसे बना रही हूँ। आप जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छे से कटिंग करने के बाद अगर कुछ पीस रह जाता है तो उसको हम एक साइड में हटा लेंगे। फिर इसे दोबारा थोड़ा सा बना के एक ऐसी शेप का और दोबारा बेक कर लेंगे। जब हमारी पूरी कटिंग हो जाए अब इसमें हम बनाएंगे फोक से थोड़ा सा लाइनिंग वाला डिज़ाइन। ये पहले ही बनाना था जब पूरा एकदम कटा नहीं था, लेकिन मैं भूल गई तो इसे मैं बाद में बना रही हूँ। बिल्कुल हल्के हल्के से फोक चलाते हुए इस पर हम एक लाइनिंग वाला डिज़ाइन बना लेंगे जो इसमें बहुत अच्छा लगता है। बस हम ऐसे करते हुए सारा बनाएंगे। अगर कहीं ऊपर से पीछे से निकल के आ गया तो उसे हम हटा लेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है तो इसलिए हमें इसे बिल्कुल ध्यान से करना है। जब एक साइड हो जाए तो अब हम घुमा के दूसरी साइड से भी ऐसी लाइनिंग वाला डिज़ाइन बना लेंगे। बस बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसमें हल्का हल्का सा फोक चला देंगे और हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। जब हमारे सारों पे डिज़ाइनिंग हो जाए अब हम इसे बेक करने के लिए रखना है। इतने हम अपने अवन को प्री हीटिंग पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। फिर बस हम इसे एक बेकिंग ट्रे में लगाएंगे। पहले ट्रे में हम कोई बटर पेपर लगा लेंगे जिससे हमारी कुकीज़ नीचे चिपके नहीं। फिर एक एक सी नाइफ़ से उठा के तब हम बेकिंग ट्रे में रखेंगे। इसको हाथ से नहीं उठानी है, नहीं तो ये टूट के बिखर जाएंगी। बिल्कुल धीरे धीरे से उठा के और इसे थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए तब हम सेट करेंगे। इसको हल्का हल्का सा गैप देते हुए हमारी जितनी इसमें आए हम उतनी रखेंगे। पूरी ट्रे में अच्छे से आने के बाद हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 30 मिनट बाद बेक करने के बाद देखो अब मेरी कुकीज़ अवन से बाहर आ गई हैं। अभी तो बहुत गर्म है, अभी इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, नहीं ये सब बिखर जाएंगी। जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो अब हम इसे ठंडे होने के लिए रखेंगे। उसके लिए हम कोई भी जाली वाली रैक ले सकते हैं जिसमें ऊपर से भी हवा लगे और नीचे से भी। और एक को सावधानी से उठाकर और इस रैक पे प्लेस करते जाएंगे। इससे ही हमारी बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी। और इसको ठंडा होने में तकरीबन आधा घंटे का टाइम लगेगा। इतने हमें इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब ये पूरी तरह ठंडी हो गई है। अब मैं आपको इसको चेक कराती हूँ। देखो पीछे से देखो कितनी बढ़िया बेक हुई है और कितना अच्छा रंग आया इसमें। और इसे जब मैं तोड़ रही हूँ तो इवनली टूट रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है। और टेस्ट में भी बहुत अच्छी आई है। इसमें जीरे का हल्का हल्का सा फ्लेवर आ रहा है और बहुत हल्का सा नमक का फ्लेवर आ रहा है। अब आपकी कुकीज़ बन के तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।